नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सारे व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने ये प्लांट है, ये मदर प्लांट है जैस्मीन का, बेली का। आप अगर थोड़ी सी याद करेंगे तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इसको काटे थे, यहाँ से सारे कटिंग्स किए थे, क्योंकि ये एक तरह से समझिए झाड़ी है, ये झाड़ के जैसा पूरा बढ़ जाता है, इसलिए बीच बीच में इसको काट छाट करते रहना पड़ता है। ये देखिए अब इसमें नए नए ये कोपले आ रही हैं। तो दोस्तों, वो जो हम लोगों ने जिस समय काटा था तो उसको थोड़ी काटने में मुझे लेट हो गई थी। मैं उसको सितंबर में जाके काटी थी, क्योंकि मेरे ये ऐसे समर में गर्मी में होने वाला फ्लावर है, लेकिन मेरे यहाँ ये सितंबर तक फ्लावर देते रह गया था, जिसके कारण मैं इसे काटना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं लेट से काटी थी। और उसी समय मैंने जो इसके कटिंग्स थे उसमें से 2-4 लगा दिए थे। तो दोस्तों, जो कटिंग हम लोगों ने लगाए थे उसकी क्या स्थिति है उसे मैं आपसे अपडेट करवाती हूँ। इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे ये एक कटिंग यहाँ है और कटिंग्स ये हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक यहाँ है, बड़ा सा लंबा सा है ये। तो इतनी कटिंग्स हम लोगों ने लगा के रखी हुई थी। तो इतने सारे के सारे पनप गए, सारे के सारे प्लांट बन गए। एक यहाँ भी है, इसको लगता है किसी कीड़े ने खा लिया है। तो सारे के सारे पनप गए, लेकिन इनको अगर यहीं पर छोड़ देंगे तो ये फिर सबके सब मर जाएंगे, क्योंकि भोजन की कमी इनको हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें से प्लांट को कैसे निकालना है और दूसरे जगह कैसे ले जाना है, मैं इनको निकालती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। दोस्तों, ये जो प्लांट थे उनको मैंने वहाँ से निकाल लिया है। तो ये देखिए इसकी रूट किस तरह के रूट बन गए। निकालने में इसको मैंने वहाँ से निकाल के ले आया। तो दोस्तों, इसको हम लोग लगाएंगे और इसके बाद मैं बातें करूँगी। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐसा कि पहले प्लांट ही लगा लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लगाऊंगी। इससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ही ले ली। जहाँ पर ये लगे हुए थे वहाँ से मैंने थोड़ी सी मिट्टी ले ली है, ताकि इसको ये ना लगे कि मैं कहाँ आ गई। प्लांट को भी ये लगता है कि एकाएक अगर जगह बदलता है तो थोड़ी सी इनको परेशानी होती है। मैंने तो इसमें कोई इसके मिट्टी रहने नहीं दिए थे, तो इस तरह से ये मर भी सकता है। इसलिए इसको थोड़ी सी अपनी मिट्टी की आवश्यकता है, जो मैंने वहाँ से लाके यहाँ रख दी है। और इस तरह से मैंने इसमें थोड़े से होल कर दिए, क्योंकि ये थोड़े ऊपर जा रहे हैं। गमले मैंने छोटे वाले लिए हैं, क्योंकि अभी मैं इसको छोटे गमले में ही डेवलप करूँगी। जब ये थोड़ी सी बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इनको अलग से दूसरे और बड़े गमले में ले जाऊँगी। दोस्तों, इसी तरह करना है। अगर आप शुरू में ही बड़े गमले में नहीं डालना चाहते हो तो आप पहले शुरू में छोटे गमले में डाल लो, फिर उसको धीरे से बाद में आप चाहो तो बड़े गमले में, जैसे जैसे बड़े होते जाएं बड़े गमले में इनको डालते जाओ। दोस्तों, जैस्मीन के बारे में तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है। ये बहुत ही खुशबूदार, भीनी भीनी खुशबू वाला, जिस खुशबू से आपको अच्छे लगे बुरे ना लगे, ऐसे खुशबू वाले प्लांट होते हैं। इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, काफ़ी संख्या में खिलते हैं, और गर्मी के दिन में आपको ये इसके फ्लावर आते हैं और काफ़ी खुशबूदार होते हैं। आप इसका लुत्फ़ ले सकते हो। जब आप जड़ के पास काम करें तो हल्की सी दबानी तो है, लेकिन बहुत ही धीरे से,
तो इस तरह से इसको आप इसमें लगा दो। फिर जब ये बड़े हो जाएं तो इनको बड़े गमले में ले जाओ। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। अब मैं पहले इसमें पानी दे देती हूँ, फिर मैं इसके बारे में कुछ बातें आपसे करूँगी। दोस्तों, मेरे कुछ व्यूअर्स ने कहा है कि आप बातें बहुत करते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका कम समय लगे, और लेकिन ऐसे मुझे लगता है ना कि कुछ बातें छूट न जाए मुझसे, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। ऐसे महिलाएं तो बदनाम ही हैं ज़्यादा बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो जैस्मीन कहो, मोगरा कहो, बेली कहो, जो भी कहो, इसके गजरे वगैरह बनते हैं, शादी ब्याह में काम आते हैं, पूजे में काम आते हैं, आपके मोहल्ले में सब जगह खुशबू फैलाते हैं। तो इसका पौधा ज़रूर आप लगाएं। अगर आपको ख़रीद के लानी पड़ रही है तो आप ख़रीद के ज़रूर ले आओ, क्योंकि जब ख़रीद के ले आओगे, पैसे एक बार लगेंगे तो ये मत सोचो कि मेरे पैसे लग रहे हैं। आप चाहो तो उसको मल्टीपल कर ले सकते हो, बहुत सारे उससे फिर नए नए बना ले सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये जब मैंने कटिंग लगाए थे तो मैं एक नहीं लगाती हूँ, मैं 5-6 कटिंग खुद भी लगाती हूँ, और आपसे भी कहती हूँ कि आप 5-6 कटिंग लगाया करें, क्योंकि कौन सा सक्सेसफुल होगा कौन नहीं होगा ये हम और आप नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब मैं उसमें से निकाल रही थी तो मुझे क्या दिखाई दिए। देखिए, 2 कटिंग मेरे ऐसे ही सूख गए, ये प्लांट नहीं बन पाए। 2 कटिंग ये प्लांट नहीं बन पाए, सूख गए। तो इसे मैं हटा देती हूँ। अब इसे आप देखो, ये देखो, ये आपको हरी दिखाई देगी, हरी है ना, हरी। लेकिन ये भी प्लांट नहीं बन पाया था, इसमें भी रूट नहीं आई थी। देख रहे हैं आप, इसमें भी रूट्स नहीं आई थी, ये भी प्लांट नहीं बन पाया था। अब बात करते हैं इसकी। तो इसे देखें, इसमें इतने ढेर सारे पत्ते देख करके मुझे ऐसा लगा कि शायद ये प्लांट बन चुका होगा, इसमें जड़ें, रूट आ गई होगी, लेकिन इसमें भी रूट नहीं आए थे। तो इस तरह ये सब बर्बाद हो गए। तो हमें क्या करने हैं, जब भी हम कटिंग लगाएं तो ध्यान रखना है कि एक साथ 4, 5, 6 कटिंग आप लगा लें, ताकि उसमें से 2-3 प्लांट बन जाएं। तो मैंने आज आपसे ये जैस्मीन के प्लांट का कटिंग से प्लांट कैसे बनाएं ये वीडियो शेयर किया है। आप भी अपने घर में कटिंग से प्लांट को मल्टीपल करें। इसी के साथ नगीना शर्मा आज आपसे विदा ले रही है। मैं फिर से ऐसे दोस्तों को कहना चाह रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपका समय कम लूँ। दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और बच्चों को बहुत बहुत प्यार।